मंथन करने का वक्त है कांग्रेस को। और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम प्रसून जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी भी मान रहे हैं कि जिस तरीके से सनातन के विरोध में जब एमके स्टालिन की तरफ से बयान आता है, उसको उसके विरोध में उसको काटना, कांग्रेस की तरफ से बयान ना देना उसके सामने और उसको गलत ना बताना, जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं, संदीप त्रिपाठी जी भी वही मान रहे हैं कि हाँ गलतियां हुई हैं। अनुपम जी, आप कैसे देख रहे हैं? और जो आपके सवाल हो संदीप त्रिपाठी जी से आप कर सकते हैं। जी, मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ संदीप जी से कि सनातन धर्म के खिलाफ तो स्टालिन को छोड़िए, इनकी पार्टी के भी लोग दे रहे थे बयान, अगर आपको याद हो, उसी कर्नाटक में जहां ये जीत के आए। दूसरा सवाल, कि देखिए कांग्रेस, नाम बता दीजिए सर रिक्वेस्ट है कि चिदम्बरम अगर साहब आप के बेटे किसी चीज सर। नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप पहले गलत बात मत सुन करिए। लीजिएगा। आपने थोड़ी देर पहले कहा अखिलेश यादव पर आप सवाल उठा रहे थे। सर, सवाल तो आपके ऊपर सबसे पहले उठना चाहिए। वो क्यों सवाल उठना चाहिए मैं बताता हूं। इंडिया गठबंधन बना, आपने सिर्फ नाम दिया, आपने उस गठबंधन को बनाने के पीछे आपका कोई योगदान नहीं था। असली कहानी शुरू हुई थी नीतीश कुमार के द्वारा, यानी बिहार से शुरू हुई थी वो कहानी। और सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी बीआरएस के प्रमुख से, जो आज चुनाव हारे, केसीआर साहब। अगर आपको याद हो, सबसे पहले केसीआर से मुलाकात हुई, फिर केसीआर बिहार गए। तो वो आपने शुरू नहीं की थी, आपने उसे लपक लिया। और लपकने के बाद भी आपने क्या किया, आपने कर्नाटक में मीटिंग बुलाई, तो आपने ममता बनर्जी उस मीटिंग से नाराज होकर गई। आपने उस गठबंधन को बनाने के बजाय उसे और तितर बितर कर दिया। जब सीटों के बंटवारे की बात आई तो खड़गे साहब ने कहा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, चुनाव के बाद सीटों का बंटवारा कर लेंगे। सर, आपके लिए तो यही अग्नि परीक्षा थी। मेरे हिसाब से आपके लिए इन 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए हैं, अगर यहां आप जीत जाते तो आपके लिए लोकसभा पर बहुत बड़ा मैसेज पड़ जाता है इसका। लेकिन आपने इसकी चिंता किए बगैर, आपको लगा कि आपकी, पिछली बार आप मध्य प्रदेश में अच्छा आए थे, आपको लगा कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आपको लगा राजस्थान में आपकी सरकार है, तो हम बार्गेन नहीं करेंगे, हम सुपर पावर में रहेंगे। आपने ये सोचा और नतीजा ये रहा कि आपकी इसी गलतफहमी की वजह से आपकी पार्टी कोई लाइन नहीं पकड़ पाई। मैं आपको एक ईमानदारी से बात कहूं सर, आपके राजस्थान में इतने सारे डिफेक्ट थे आपकी पार्टी के भीतर, और वो गहलोत जी ने पैदा किए। आपकी पार्टी के नेता, कांग्रेस के लोग, गहलोत जी के सामने साथ बैठने वाले लोग लाल डायरी लहरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की आपने बात की, 3 महीने मैं छत्तीसगढ़ में रह के आया हूं। मैं छत्तीसगढ़ में आपको बता देता हूं, पढ़ लीजिएगा, आप भी पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, या आप किसी से पता भी कर लीजिएगा अपने कार्यकर्ता से पूछकर। ढेबर ब्रांड शराब वहां बिका, ढेबर ब्रांड, याद है आपको? ढेबर कौन है? आपके पार्टी के नेता हैं, मेयर है रायपुर से। असली शराब, सरकारी शराब, उसकी पैकेजिंग और उसके भीतर भरी गई नकली शराब पीकर लोग मर गए। आपको अगर याद ना हो तो मैं फिर से बताता हूं, महादेव ऐप घोटाला जो हुआ अभी, जिस पे ईडी जांच कर रही है, आपको याद होगा। महादेव ऐप के प्रमोटर ने किस पर आरोप लगाया, मैंने पैसे किसको भेजे? उसने डायरेक्ट कहा विदेश से एक वीडियो बनाकर कि मैंने पैसे भेजे हैं भाई भूपेश बघेल सरकार को, भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री आवास में पैसे गए। आपके कांग्रेस पार्टी के लीडर, देखिए आप भले ही इसे इग्नोर करें, लेकिन आप देखिए आपने कितना बड़ा रायता फैला दिया था अपनी पार्टी के भीतर। आप इसे समेट नहीं पाए, आप लोगों को अच्छा मैसेज नहीं दे पाए। काका के नाम से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को लोग पुकारते थे, काका के नाम से। उन्होंने आयुष योजना जो शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ में, बहुत फायदा मिला उसका लोगों को। उन्होंने जो किसानों को मुआवजा दिया, उसका वहां पर बहुत जबरदस्त फायदा मिला था। किसानों में इतने लोकप्रिय होते जा रहे थे, जो सरकार, बीजेपी सरकार 10 साल रहते हुए सत्ता में नहीं दे रही थी किसानों को, वो भूपेश बघेल ने 5 साल में कर दिया था। बहुत खुश थे वहां के किसान। लेकिन आपकी ही सरकार में बैठे लोग, आपकी ही पार्टी में बैठे लोग उस चीज को कैश नहीं कर पाए। क्यों नहीं कैश कर पाए? क्योंकि उनका ध्यान तो कहीं और था, उनका ध्यान तो अपने लिए बनाने पर था। और नतीजा यह रहा कि आपके एक अच्छे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के 5 साल के अच्छे काम को भी आप मतलब जीत में तब्दील नहीं कर पाए। ये छत्तीसगढ़ की बात है। बिल्कुल संदीप जी, क्या यही कारण लगते हैं? अनुपम जी ने तो बाकायदा राजस्थान छत्तीसगढ़ को लेकर बताया, मध्य प्रदेश पर भी उनके सवाल अनूप जी के और जो है उनकी बातों में ही बहुत
सॉरी, अनुपम जी की सवाल और उनकी बातों में ही बहुत विरोधाभास है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे थे और अच्छे हैं, हम भी मानते हैं अच्छे हैं, लेकिन जो महादेव घोटाले की बात करते हैं वो किसके ऊपर आरोप थे? बघेल जी के ऊपर। आप जिस शराब की बात कर रहे हैं वो रायपुर के सांसद जो महापौर है वो एक मुस्लिम है, वो जहां तक मैं जानता हूँ कोई उनके पास फैक्ट्री नहीं है। पहली दूसरी चीज, अब तीसरी चीज, अभी आपने कहा कि हमने इतना रायता फैला दिया था महादेव ऐप का एक विदेशी। पहली बात तो जो मालिक था उसने कोई वीडियो नहीं जारी किया था। एक व्यक्ति ने कहा कि हम मालिक हैं, जैसे मैं पहुंच जाऊं सर, दुबई व्यक्ति ने और नहीं मैं कहा, प्रमोटर ने कहा, प्रमोटर ने कहा उस, हाँ, रिक्वेस्ट है। पर वो अगर इतनी जी, कहानी जी, जानते हैं तो इतना भी जानते होंगे कि जी, इतना भी जानते होंगे कि उसने कोर्ट में जो है जो बयान दिया था उससे मुकर गया। ये शायद आगे की कहानी आपको नहीं पता होगी। और घोटालों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको आगे याद आपको है? बताता हूँ ना इसकी कहानी आज, आगे आपको बताता हूँ, आप बता दीजिए सर, आप बता दीजिए, उसके बाद आपको इसकी आगे की कहानी बताता हूँ। जी जी जी, हम फिर और थोड़ी भी आपसे कहानी की बात चल हाँ, रही है तो हम तो कहानी ये भी पूछेंगे कि जो है 2G घोटाले का आरोप हमारे गुजराती संत ने लगाया था या पंडे ने लगाया था या फ्राड ने लगाया था या क्या कहूं मैं, उसका क्या हुआ? 2G में सारे लोग बरी हो गए। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सॉलिसिटर जनरल किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। जांच एजेंसियां किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के। 2G जो है 2G घोटाले में हमारे समय में लोग जेल में थे, कैसे सब बरी हो गए? ये सवाल हमसे पूछा जाएगा? आप भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वो कीचड़ उछालती है और उसको मुद्दा बनाती है। और कोई ये नई बात नहीं है। 2018 के चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ जो है ईडी जांच कर रही थी, 2018 का चुनाव चल रहा था, तो इनका तो तरीका है, कभी सक्सेस हो जाते हैं कभी नहीं सक्सेस होते हैं। ये तो ईडी और सीबीआई तो इनकी जो है इनके फंडल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन सी नई बात है? और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि महादेव घोटाले में कुछ नहीं निकलेगा, इन्होंने चुनावी फायदा ले लिया और ये लोग जनता को गुमराह करते हैं। ये कोई नई बात नहीं। अब बात आती है कि रायता और आप, हाँ सॉरी, राजस्थान की बात की, अशोक गहलोत जी की। आप बता दीजिए पूरे देश में एक राज्य का नाम बता दीजिए कि 25 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त व्यवस्था किसी राज्य में हो। आप बताइए, नहीं बता पाइएगा। लेकिन फिर भी हम चुनाव हार गए, जनता ने दिया, जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार है, जनता का जनादेश है। नहीं, हमने बताया उसका कारण जिसमें चर्चा नहीं हो रही। आप सर मेरी बात, जी 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 संदीप जी, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। आप 25 लाख लेकर आए, कितने लोगों को उसका फायदा मिला? आप चुनावी साल में उसका फायदा लोगों को देना चाहते हैं। दूसरा सवाल, आप इतनी अच्छी योजनाएं अगर ला रहे थे तो आप उस योजनाओं पर चुनाव लड़ते। आप तो पूरे 5 साल तक लड़ते रहे कि सचिन पायलट क्या अशोक गहलोत, सचिन पायलट क्या अशोक गहलोत। पूरे 5 साल तो आप राजस्थान में इस बात पर लड़ते रहे। अच्छा, कांग्रेस अगर इतनी ही सीरियस थी विपक्षी एकता के लिए तो क्यों नहीं सीटों का बंटवारा आप लोगों ने किया? मेरा सवाल तो आपसे यही है कि सीटों का बंटवारा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों में आप लोगों ने क्यों नहीं किया? क्यों साथ मिलकर नहीं लड़े आप तो अभी भी इंडिया अलायंस के हिस्सा है। अखिलेश यादव भी हैं, आप उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। जी, मैं जवाब दे देता हूँ। अभी आपने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा, तो आपकी जानकारी थोड़ी मैं दुरुस्त कर दूं। बहरहाल बहुत मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा जानकार हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप थोड़ा उठाकर पढ़ लीजिएगा कि कांग्रेस ने जब सीटें घोषित नहीं की थी उसके पहले ही 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। आप बताइए, सुन लीजिए, आप सुनिएगा। हाँ, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम सिर्फ 5 सीट, सुन लीजिए सर, संदीप जी, जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, अनुपम जी सुन रहे हैं, आप बोलिए। जी, नहीं बीच में टोक देते हैं तो थोड़ा आनंद बात कर जाती है। अनुपम जी जो है 5 सीटों, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 5 सीट मांग रहे थे, कांग्रेस ने दिया नहीं। दूसरी तरफ उसके पहले आप सीटें घोषित कर देते हैं, 7 प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, जब हमने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है तब भी। और ये भी आप कह रहे हैं कि 12 बजे तक हमारी बात हो गई थी, 6 सीट देने के लिए हम तैयार थे। आप बताइए, जब हम 6 सीट देने के लिए तैयार थे तो 7 सीटों पर आपने नाम क्यों घोषित कर दिया पहले, हमारी लिस्ट आने के पहले? हमारी जब कुछ सीटों पर बात भी नहीं हुई थी,
जिन सीटों पर बात नहीं हुई थी उन सीटों पर आपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। मैं फिर बता रहा हूँ, आप अखिलेश यादव जी का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 5 साल वो विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में नहीं अदा कर पाए। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी जब मारा गया है तो अखिलेश जी निकलकर उसके लिए आंदोलन नहीं कर पाए हैं, चाहे वह लखीमपुर की घटना रही हो या अन्य कोई घटना रही हो। ये रिकॉर्ड है, ये उत्तर प्रदेश का हूं मैं, इसलिए खूब अच्छी तरीके से जानता हूं। इसलिए कि उनको डर है, वो मुलायम सिंह नहीं है, ना वो शिवपाल यादव है। शिवपाल यादव जी आए तब से थोड़ी बहुत उनमें ऊर्जा आई है, उसके पहले तो वो इतने डरते थे कि निकलने से डरते थे, वो निकल नहीं पाते थे। ये फैक्ट है। अब आप भी फिर कह रहे हैं कि आप गठबंधन में है, गठबंधन में बिल्कुल है, और हम हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा से अलग है, तभी वो सपा है और हम कांग्रेस है। विचारधारा बिल्कुल अलग है। संदीप हम जी, एक कॉमन संदीप जी, मैं आपने सर शिवपाल जी का जिक्र कर दिया। सर मैं एक आपको लास्ट भटकाना लास्ट नहीं लास्ट चाहूंगा, पॉइंट रख वापस दी, इलेक्शन लास्ट नतीजे पॉइंट, पर आएंगे। मैं लास्ट आपसे बस लास्ट एक पॉइंट पॉइंट रख रखना दी। चाहता हूं। 2022 के लोग विधानसभा इलेक्शन में क्या शिवपाल यादव जी और अखिलेश जी का गठबंधन था? मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं था, तभी तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो लेकिन फिर भी 2017 की तुलना में ज्यादा सीटें ले आए कि नहीं ले आए? नहीं नहीं, मैं बता और दे रहा हूँ कांग्रेस क्यों कब लेके कहा आए। थी? सर मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं आज एक भविष्यवाणी आपके चैनल पर कर दे रहा हूँ, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप ये संदीप जी। मान के चलिए कि कांग्रेस अभी जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में कांग्रेस की सीटें 2024 में लगभग 2 गुना होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आप समझिएगा। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, कौन नहीं बन पाएंगे संदीप जी, क्लियर करते चलिए। नहीं कांग्रेस के लोग नहीं बन पाएंगे, या कांग्रेस का जो है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। विदाउट गठबंधन, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आप समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जैसे एक कबीर जी का दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जब आप देखिए मध्य प्रदेश में, आप कहीं आप देख रहे हैं किसी दूसरे दल का या तीसरे दल का 10 सीटें 15 सीटें जीत कर आया? नहीं आया। इसलिए कि जनता जो है 2 धड़े में बट गई। तो आने वाला 2024 का जो चुनाव है वो 2 धड़ों में बटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उस 2 धड़े को कौन सा धड़ा, अब 38 बकरियों के जो है बकरा महोदय या शेर कह लीजिए, जो नेतृत्व कर रहे हैं वो सफल होंगे, या 24 पार्टियों का गठबंधन इंडिया सफल होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर 24 पार्टियों का गठबंधन चुनाव लड़ेगा, तभी मजबूती रहेगी, तभी बन सकता है तो जो है प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का, अन्यथा एनडीए का बनेगा। ये लड़ाई जब तक आप नहीं, आप सामूहिक एक नहीं बात लड़ेंगे। बताइए, आपने कहा कि पहले सीटों का बंटवारा अखिलेश यादव जी ने कर लिया, अखिलेश यादव जी ने कर लिया। आपकी जो इंडिया अलायंस की जो आखिरी बैठक हुई थी, उसमें क्या आप लोगों ने तय किया कि हम चुनाव के बाद सीटें घोषित करेंगे? यही तो आप लोगों ने तय किया ना जी। उसमें अखिलेश यादव क्या करेंगे जब आप खुद सामने से मना कर रहे हैं? अखिलेश यादव तो आपके भरोसे बैठे थे कि भाई कांग्रेस जब लीड कर रही है, आपको पता है कि नहीं, आपके कर्नाटक की बैठक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्सा होकर चले गए थे। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, आपको पता है कि नहीं? ये भी मीडिया की हेडलाइंस थी सर, आपने शायद पढ़ा नहीं है। हो गया सर, चलिए मैं बता देता हूँ। मैं बता अगर दूं आप क्योंकि आप सर अगर आप इस लड़ाई और झगड़े, रोहित जी आपकी अनुमति हो तो मैं सर को थोड़ा सा अपनी बात में और रख दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर अभी मैं चाहूंगा कि बोलने अपनी बातें, बोलिए संदीप जी आप। जी, तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, जब 4 विद्वान व्यक्ति बैठते हैं तो कभी सहमत नहीं होते हैं, इस बात को आप मानेंगे ना सर, विद्वान व्यक्ति। लेकिन सर गधे जो होते हैं या भेड़ जो होती है, भेड़ को जो है हाँकने के लिए एक गधा काफी है। 1000 भेड़ हो, उसको एक गधे को आगे कर दीजिए, 1000 भेड़ उसके पीछे चल लेंगी। बाकी समझदार है, आगे कुछ कहूंगा नहीं। मतलब आप समझिए कि जहां बुद्धिमान और मजबूत व्यक्ति होंगे वहां थोड़ी वैचारिक मतभेद और जो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जहां भेड़ होंगे ना सर, उसके लिए गधा काफी है। और गधा से प्रेरणा कौन लेता है बताने की जरूरत नहीं है सर, गधा से प्रेरणा इस देश में एक ही व्यक्ति लेता है, और दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री हैं। संदीप जी, आपको पता है 28 दल इंडिया अलायंस में बैठे थे आपके, 28 दल, और एनडीए में कितने दल इस वक्त चल रहे हैं आपको पता है? आपने काउंट किया क्या? 27
27 चल रही मैं है बता सर। देता हूँ सर, मैं बता देता हूँ। और आपका जो हमारे आपका हमारे जो आपकी यही, हाँ गठबंधन की शुरुआत हमारी 18 दलों से हुई है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो तीसरी बैठक का आप आंकड़ा दे रहे हैं। ये जो है पहली बैठक में सिर्फ जो है 18 दल थे। ये कहना अनुचित होगा जो आप कह रहे हैं, और ये कारवां बढ़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ, लिख कर रख लीजिए, ये कारवां बढ़ेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है।